ऐसी बार बार हिमाकत जो है भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों के द्वारा क्यों होती है? क्यों बिहार की बहन और बेटियों को टारगेट किया जाता है? महिला को अपमान किए हैं तो यह अपमान बिहार की महिला के है। वो तो ठीक है, लेकिन भाजपा के मंत्री के पति ने इस तरह की बात उनको कहने का अधिकार भी नहीं है। भाजपा के नेताओं के शौक उजागर किए गए थे कि किस तरह के लोग ये लोग पसंद करते हैं, और उसके बाद ये बयान पूरी की पूरी बिहार की बहन और बेटियों को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा एक सख्त कदम, एक सख्त जो है सजा नहीं दिला पा रही है, ताकि भविष्य में कोई बिहार की बहन और बेटियों, क्या पूरे देश की बहन बेटियों के खिलाफ इस तरह की बात बोलने से डरे? क्या आपकी सरकार है बिहार में और आपकी और बहन बेटियों को लोग इस तरीके से बोली लगा रहे हैं, मोल लगा रहे हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती है? नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी इनकम टैक्स गोलंबर पर है और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की महिला मोर्चा के तरफ से आज पुतला फूंकने का काम जो है वो किया जा रहा है। और देखिए, उस राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम की वजह से जो इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचने वाली जो वीरचंद पटेल सड़क है वो पूरी तरह से जाम हो गई है। एक छोटा सा बैरिकेटिंग हटाकर यहां से प्रशासन के द्वारा तमाम गाड़ियां जो है वो निकाली जा रही है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के की जो मंत्री हैं उनके पति के द्वारा तो बिहारी महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की गई है, उसको लेकर राजद महिला मोर्चाओं में के नेत्रियों में उबाल है और उसको लेकर आज सड़कों पर महिला मोर्चा की तमाम जो कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय जनता दल की वो लोग आज सड़कों पर हैं। तो देखिए, आरजेडी की तमाम जो महिला मोर्चा की लोग हैं, देखिए तमाम जो लोग हैं आज पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे, आज क्यों सड़कों पर हैं आप लोग? हम लोग सड़क पर इसलिए हैं कि भाजपा के मंत्री जो महिला के रेट लगाए हैं, महिला को अपमान किए हैं, तो यह अपमान बिहार की महिला के है। वो तो ठीक है, लेकिन भाजपा के मंत्री के पति ने इस तरह की बातें की। उनको कहने का अधिकार भी नहीं है। पति के क्या अधिकार है? जो जीता हुआ है उसको ना कुछ कहना चाहिए। तो इसका मतलब कि उनके पत्नी को ही वो बेचते होंगे। मंत्री जी, आप यह भूल चुके हैं। आप लोग सवाल किस पर उठा रही हैं? महिला पर उठा रही हैं, उनके जो महिला मंत्री हैं उन पर उठा रही है कि उनके पति पर उठा रही है? पति को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं। इसका मतलब कि मंत्री जी भूल चुके हैं कि जो उनको जन्म दिया वो भी महिला थी। उनकी माँ भी बिकी होंगी, उनकी पत्नी भी बिकी होंगी, उनकी माँ भी कुत्ता के साथ रहती होंगी। चलिए, तो देखिए, ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा जो भीड़ इस वक्त जो है लगा हुआ है। और देखिए, राजद की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया था, इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, लेकिन संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो चूंकि काफी कम संख्या यहाँ पर जो है वो दिख रही है। नेताओं से अधिक यहाँ पत्रकारों की संख्या है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से भाजपा के एक नेत्री के पति के द्वारा कहा गया है कि बिहार में बहन बेटियां जो है वो 25,000 रुपए में बिकती है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। बहुत ही निंदनीय जो एक स्टेटमेंट है उनके द्वारा किया गया और आज तक कोई कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं की गई है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि किस तरीके से एक सेक्स स्कैंडल का भी खुलासा हुआ था, जहां की भाजपा के नेताओं के शौक उजागर किए गए थे कि किस तरह के लोग ये लोग पसंद करते हैं, और उसके बाद ये बयान पूरी की पूरी बिहार की बहन और बेटियों को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। तो उन बहन और बेटियों में तो भाजपा की नेताओं की बहन बेटियां भी शामिल है। क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा एक सख्त कदम, एक सख्त जो है सजा नहीं दिला पा रही है, ताकि भविष्य में कोई बिहार की बहन और बेटियों, क्या पूरे देश की बहन बेटियों के खिलाफ इस तरह की बात बोलने से डरे? अविलंब उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, सबसे पहले तो है। उसके बाद जो कानूनबद्ध जो उनको होनी चाहिए सजा, उन्हें देनी चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि ऐसी बार बार हिमाकत जो है भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों के द्वारा क्यों होती है? क्यों बिहार की बहन और बेटियों को टारगेट किया जाता है? महिला विकास करती है, महिला विकास करती है। मतलब भाजपा में अगर इस तरह के लोग रह रहे हैं, मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि ये जो ये लाल पीला जो भी है गिरधारी लाल, इसकी 5वीं पत्नी है रेखा आर्या। तो आप समझ सकते हैं, जहां बहन और बेटियों की इज्जत नहीं हो, वो तो किसी की भी बहन और बेटियों की इज्जत और सम्मान उसके लिए कोई विषय नहीं हो सकता है। लेकिन हम अपने बिहार की बहन और बेटियों का अपमान कतई नहीं सहेंगे। और भाजपा जो ये साबित कर रही है बार बार कि वो बेटियों के प्रति उनकी क्या भाव है, उनके नेता और मंत्रियों की ये स्टेटमेंट जो है ये बार बार चरितार्थ करता है। अभी फाइनली आप लोगों की डिमांड क्या है? संजय सराव की तो मंद मंद मुस्कान
अपनी झाड़ करके वो निकल रहे हैं, मैंने देखा, उन्हें तो शर्म आनी चाहिए। गांधी जी के माता का अपमान हुआ, पूरे देश में एक भूचाल ला दिया इन्होंने, और आज पूरे बिहार की करोड़ों बहनों का अपमान, करोड़ों बेटियों का अपमान हुआ, और भाजपा में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे लगता है ये शर्म का विषय है। ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ आप लोग उतरी हैं? हमने ये प्रोटेस्ट भाजपा के खिलाफ किया है, क्योंकि भाजपा के नेताओं के द्वारा बार बार बिहार की बेटियों को आप टारगेट करते हैं। अभी भी जो स्टेटमेंट दिया है वो भाजपा के एक नेत्री के पति ने एक सार्वजनिक मंच पे कहा है कि हमारे बीजेपी में ऐसा होता है, उन्होंने बीजेपी को कोट किया। तो निश्चित रूप से ये विरोध हमारा भाजपा के प्रति है, और हम भाजपा से ही पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार है बिहार में, और आपकी और बहन बेटियों को लोग इस तरीके से बोली लगा रहे हैं, मोल लगा रहे हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती है? आप भाजपा की जो वहाँ महिला मंत्री हैं उनका इस्तीफा चाहती हैं? नहीं, हम तो उनका इस्तीफा चाहे या ना चाहे, उस व्यक्ति की अविलंब गिरफ्तारी चाहते हैं हम, और भाजपा वाले जवाब दें कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही। तो आपने देखा कि सारिका पासवान है, राजद की नेत्री हैं, कितना गर्म हो रही थी, कितना गुस्से में बयान दे रही थी, उबाल मार रहा था इनका गुस्सा, क्योंकि ये जो घिनौना बयान है, ये बयान भाजपा के मंत्री के पति ने दिया है। अगर ये बयान राजद के या लेफ्ट के या कांग्रेस के या विपक्ष के किसी नेता के द्वारा दिया जाता तो शायद सारिका पासवान या राष्ट्रीय जनता दल में उतना उबाल नहीं होता। देखिए, बयान की पूरी तरह से घोर निंदा न्यूज हाट के माध्यम से हम लोग भी कर रहे हैं। जो बयान दिया गया है उत्तराखंड के जो मंत्री के पति हैं उनके द्वारा जो कमेंट किया गया है, जो बयान दिया गया है, वो काफी ज्यादा निंदनीय है और बहुत गंभीर रूप से इसको देखते हुए भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो राजद के नेत्रियों में बवाल आज काटा है और जो इनमें ये उबाल दिख रहा है, ये उबाल उस समय कहाँ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया था। तो देखिए, नेताओं के जो बयान हैं वो अपने हिसाब से निकलकर सामने आते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी सेट की जाती है। अब देखिए कि जो आज कार्यक्रम किया गया उसमें महिलाओं की संख्या काफी कम दिखी। महिलाओं, जो राजद की महिलाएं थी, उनसे कहीं ज्यादा संख्या पत्रकारों की थी। तेजस्वी यादव यहाँ पर नहीं है, कार्यकर्ताओं में वो जोश, वो उत्साह राजद के नहीं आ रहा है। और देखिए, राजनीति जो है बयानों पर की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन राजनीतिक दलों को अपने दलों के द्वारा की गई गलतियां नहीं दिखाई देती हैं, दूसरे दलों के द्वारा की गई गलतियां ही प्रकाश में आती हैं और उनको लेकर ही ये लोग जो है सड़कों पर उतरते हैं। फिलहाल लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट्स आपको देते रहेंगे और ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को अपने हिसाब से ही जो बयान होते हैं वो देखते हैं। महिलाओं के सवाल पर चुप क्यों रहती है विपक्ष? जब विपक्ष के द्वारा, विपक्ष के नेताओं के द्वारा है महिलाओं पर टिप्पणी की जाती है, तब विपक्ष क्यों चुप हो जाता है? तो ग्राउंड जीरो से अपडेट्स आप तक देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।